हेलो दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में करें कपूर के साथ लौंग का ये उपाय, चमक उठेगी किस्मत। अगर नवरात्रि के दौरान लौंग के कुछ उपाय किया जाए तो न सिर्फ इसे माता जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होंगी, बल्कि सुख समृद्धि के साथ साथ किस्मत भी चमक सकती है। इसके साथ ही अगर लौंग और कपूर का उपाय नवरात्रि में किया जाए तो कई तरह की परेशानियां भी दूर होगी। सनातन धर्म के लगभग सभी तरह की पूजा पाठ में लौंग और कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर शारदीय नवरात्र में लौंग और कपूर से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो माता रानी से जल्द प्रसन्न होती हैं और तमाम परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक माता दुर्गा को लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय माना जाता है। अगर आप नवरात्र के दौरान माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते समय लौंग अर्पित करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है। अगर आपकी नौकरी में किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है, बार बार नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक लौंग का जोड़ा लेकर सर के ऊपर 7 बार रखने के बाद दुर्गा मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसमें इलायची डालनी चाहिए और 5 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इसे अपने तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर समेत आसपास दिखाते हैं तो इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है। इसके साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। तो अब जान लेते हैं नवरात्रि में गुड़हल के कुछ चमत्कारी उपाय धन प्राप्ति के लिए। उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल के साथ साथ गुड़हल का फूल भी जरूर अर्पित करें। यह बहुत ही दिव्य फूल है। लाल रंग का गुड़हल अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। कब करें देवी लक्ष्मी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित? आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। यह दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। पितृदोष दूर करने का उपाय: नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। तिजोरी में रखें गुड़हल का फूल। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मंगल दोष दूर करने के लिए कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल कमजोर है तो जाहिर है कि विवाह होने में अड़चन आ रही होगी या फिर शादीशुदा जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी। ऐसे में आप नवरात्रि में देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। घर को नजर दोष से बचाने के उपाय: आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक पानी के पात्र में गुड़हल का फूल रख देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और घर नजर दोष से भी बच जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक माता दुर्गा को लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते समय लौंग अर्पित करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है। अगर आपकी नौकरी में किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है, बार बार नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक लौंग का जोड़ा लेकर सर के ऊपर 7 बार रखने के बाद दुर्गा मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए।
ऐसा करने से नौकरी संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसमें इलायची डालनी चाहिए और 5 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इसे अपने तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर समेत आसपास दिखाते हैं तो इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है। इसके साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। नवरात्रि के पर्व पर तुलसी की पूजा विवाहित महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से गृह क्लेश से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि भी लाता है। यदि विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं तो उससे उनके पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। नवरात्रि के त्योहार पर आपको तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे आपको क्या लाभ होगा, इस विषय में हमने पंडित एवं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी से पूछा। वह कहते हैं, देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं और देवी दुर्गा का अवतरण मां पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की आपको नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए।
तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको देवी तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में तुलसी के पौधे की पूजा करने के क्या नियम होते हैं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं, इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां मौजूद तुलसी के पौधे पर भी जल चढ़ाने के नियम सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें और तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन को शांत करती हैं और सकारात्मक प्रभाव आप पर डालती हैं। तुलसी की पत्ती का सेवन करें। तुलसी की पत्ती का सेवन भी आप कर सकती हैं। इसके लिए आप नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़कर और उसे पानी से साफ करके निगल जाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को भी लाभ होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े, उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे पौधे को हानि पहुंच सकती है।